बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फॉरेक्स मनी चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी यूरो यन के एनालिसिस की, तो मैंने सोचा कि यूरो जेपीवाई के साथ साथ जो है मैं जीबीबी जेपीवाई के एनालिसिस, इन दोनों पेयर्स के एनालिसिस जो है ना वो एक ही वीडियो में आपको इनकी अपडेट दे दूँ। बात की जाए अगर यूरो यन की, तो जैसे यूएसडी यन ने रिएक्ट किया, पाउंड यन ने रिएक्ट किया, एयूडी यन ने रिएक्ट किया, वैसे यूरो यन ने भी रिएक्ट किया। और ये कुदरत का कानून है और ये फॉरेक्स मार्केट का भी कानून है कि जब आप एक साइड से नीचे जा रहे होते हो तो दूसरी साइड आपको कोई ऐसी अगर मिल जाती है तो आप जो है उससे अपनी रिकवरी लेते हो या उससे ऊपर आने की कोशिश करते हो। तो यूरो ने भी कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर किया और जितने मेजर्स हैं इन सब ने तकरीबन कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर जो है वो अपना दिखाया है माजी के कुछ हफ्तों में। अगर मैं बात करूं यूरो यन की, तो आप देख सकते हैं कि यूरो यूएसडी जैसे वीक हुआ तो यूरो यन वैसे ही ऊपर जाता गया। यूरो जो है वो यन के एवरेज ऊपर जाता गया और यूएसडी के एवरेज नीचे जाता गया। हाउएवर एक स्टेज इन्होंने ऐसी बना दी कि जहाँ पे ये दोनों इकट्ठे से नीचे आए, लेकिन यूरो यन उस हिसाब से नीचे नहीं आया जिस हिसाब से इसको आना चाहिए था। ये मैंने 4 आवर चार्ट ओपन किया हुआ है और हम इसके माजी के अगर हफ्ते देख लें तो ये तकरीबन मार्च 2022 के बाद से एक रेले में है। उससे पहले इसने माइनर सी एक जो है वो डिप दी तकरीबन 1000 पिप की, और देन फिर जो है ये अपने एक सीक्वेंस में निकल गया। तो हम टाइम ज़ाया किए बिना चलते हैं अपने एनालिसिस की तरफ। इसके एनालिसिस बड़े सिंपल हैं। अगर मैं बात करूं यूरो यन की, यूरो यन पे जो है मैं इस टाइम H4 के अकॉर्डिंग जो है वो कुछ सेलिंग आपको दूंगा। मैं चाहूँगा कि आप लोग जो है वो H4 चार्ट के हिसाब से कुछ सेलिंग में एंटर हों। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि हमें एक तो RSI जो है वो हमें ओवरबॉट जोन में जाती हुई दिखाई दे रही है, और आप देख सकते हैं कि इसकी RSI का जो लेवल है वो ऑलमोस्ट 82 है। इसके साथ साथ और भी एक दो जगह से ऐसी इंडिकेशन मिल रही हैं, कुछ फंडामेंटली जो है इसकी जो कुछ ऐसे क्लू मिल रहे हैं कि उसके अकॉर्डिंग जो है इस पेयर की सेलिंग बनती है यहाँ से। अगर इन केस यहाँ पे अपना एसएल हंट करवा जाती है मार्केट, तो फिर इसके बाद जो है हम बाय की फेवर में होंगे। और अगर मार्केट के लिए बेसिकली 140 टू 141 का लेवल बहुत अहम है यूरो जेपीवाई के लिए। अगर मार्केट इसको ब्रेक कर जाती है तो फिर यूरो जेपीवाई आपको इन फ्यूचर जो है अपकमिंग वीक्स में आप कह लें, ये आपको 145, 146, 147 तक के लेवल में आपको देखने को मिल सकता है। मैं यहाँ पे अपनी जो है वो चार्ट डिटेल्स एंटर कर देता हूँ ताकि आप लोग जो है उसको नोट कर लें और आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। हम यहाँ बात कर रहे हैं यूरो जेपीवाई H4 चार्ट एनालिसिस की। ये मैंने एक रेजिस्टेंस एरिया क्रिएट किया और इसके अकॉर्डिंग ही हम अपकमिंग वीक के लिए एंट्री लेंगे। बात अगर की जाए इसकी कुछ मूवमेंट की, तो इसकी मूवमेंट भी जो है अदर पेयर्स की तरह और यूएसडी एन की तरह आप कह लें, ये भी उसी सिम्प में ही खड़ा हुआ है। ऑफ कोर्स ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी चाहिए हमें, लेकिन मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि मार्केट ओपन होने दें और ओपन होते साथ जैसे मार्केट आपको नॉर्मल बिहेवियर लगे कि मार्केट का नॉर्मल बिहेवियर है, तो वहाँ से आप इसकी शॉर्ट ट्रेड में एंटर हो जाएं। क्योंकि यनो के हवाले से मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि यीन में ना बहुत फास्ट मूवमेंट एकदम आ जाती है और इतनी मूवमेंट तेज़ आ जाती है कि आपको एंट्री लेने का भी टाइम नहीं मिल पाता। तो मैं आपको सजेशन ये दूंगा कि आप इसमें एंटर हो जाएं। अगर ऐसा रेट हो जाता है देन फिर हम इसको जो है आने वाले दिनों में और इंटरडे बेसिस पे फिर हम इसकी कोई अपडेट लेंगे कि हमें क्या स्ट्रक्चर या क्या ट्रेड सेटअप हमें प्रोवाइड करता है। यहाँ पे मैं इसकी डिटेल एंटर करने जा रहा हूँ, नोट करते जाएं। इसको हम करेंगे सेल एट, इस टाइम जो मार्केट जहाँ पे क्लोज हुई हुई है वो लेवल हमें शो हो रहा है 140.18 का लेवल। लेकिन मैं आपको सजेशन ये दूंगा कि आप इसको करंट प्राइस से भी सेल कर सकते हैं 140.20235। आप इसकी सेलिंग जो है ओपन कर लें और उसके बाद मैं इसके आपको टीपी बताता चलता हूँ। इसमें हम सिर्फ सिंगल जो है वो सिनेरियो फॉलो करेंगे जो कि सेल का है। इसमें अभी हम फर्स्ट और सेकंड सिनेरियो कोई ऐसी डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी मार्केट जो है वो ओवरबॉट कंडीशन में गई हुई है। तो हमें ये देखना है कि हमारे हाथ में कुछ सेलिंग लग रही है और ऑफ कोर्स सेलिंग लग रही है तो हमें फिर उसके अकॉर्डिंग ही एंट्री लेनी चाहिए।
अगर मार्केट इन केस मजीद ओवरबॉट में निकल जाती है फिर हम देखेंगे साथ साथ वक्त के साथ। इन केस अगर मार्केट जो है यहाँ से मजीद ओवरबॉट एरिया में जो है या ओवरबॉट कंडीशन में निकलती है फिर हम इसको इंटरडे बेसिस पे देखते जाएंगे कि हमें साथ साथ हमारे पास जो है क्या ये स्ट्रक्चर जो है हमें प्रोवाइड कर रहा है। TP1 की अगर मैं बात करूं तो TP1 इसका बहुत सिंपल है। TP1 इसका आएगा 139.50 का। प्रॉफिट टेकिंग इसमें टाइम पे करनी है क्योंकि आपको पता है यन जो है वो एक स्विंग जो है ना स्विंग एरिया से बहुत जल्दी रिबाउंड होता है। तो इस चीज़ का आपने जो है ना बहुत सारा खास ख्याल रखना है। और जो TP2 है वो 138.50 का आएगा। TP3 की अगर हम बात करते हैं तो वो आएगा 137.50 का। और TP4 की अगर हम बात करते हैं तो वो आएगा 136.90 का। SL की अगर मैं बात करूं तो वो आएगा 141.20 का। ये मैंने यूरो JPY H4 चार्ट एनालिसिस की डिटेल्स एंटर की हैं, इनको नोट कर लें और बहुत केयरफुली नोट कीजिएगा, कहीं पर कंफ्यूज नहीं होना। टेम्परेरी जो है मैं ये ट्रेंड लाइन यहाँ से रिमूव कर देता हूँ ताकि जो न्यू ट्रेडर्स हैं वो किसी भी हवाले से जो है इसमें कंफ्यूज ना हो सकें। और कोई आपका सवाल हो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और इसके साथ साथ जो है आप ये नोट कर लें ताकि फिर हम GPV JPY के जो है एनालिसिस की तरफ चलें। इसमें मैं आपको ये बताता चलूँ, ये हमारे पास ओपनिंग प्राइस है, ये हमारे पास SL है, ये हमारे पास TP1 है, ये हमारे पास TP2 है इसका, और ये हमारे पास इसका TP3 का लेवल है। TP1 मैंने इसलिए छोटा दिया था कि आप लोगों की प्रॉफिट टेकिंग टाइम पे हो जाए। और बाकी TPs जो हैं वो मैंने 100 पिक के दिए हैं। TP4 जो है वो भी मैंने छोटा दिया ताकि आप जो है टाइमली मार्केट से जो है अगर हमारा स्ट्रक्चर चल पड़ता तो आप मार्केट जो है टाइमली एग्जिट हो सकें। सो गाइज ये थे हमारे यूरो JPY H4 चार्ट एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गए होंगे। अब हम चलते हैं अपने GBP JPY H4 चार्ट एनालिसिस की तरफ। GBP JPY की अगर बात करें तो मैंने इसके कुछ पास्ट वीक्स में ना कुछ इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था और ये मैं पब्लिश नहीं कर पाया था। ये बेसिकली मैंने स्ट्रक्चर बनाया था और मैंने इसको फॉलो भी किया। तो आप देख सकते हैं ये बड़ा क्लियर सा स्ट्रक्चर है जो कि हमें देखने को भी मिला और स्टिल जो है वो मार्केट रेजिस्टेंस एरिया और सपोर्ट एरिया के अंदर ही पिंग पोंग कर रही है, इजी वर्ड्स में मैं बोलूँ तो। और अब मैं इनको रिमूव कर देता हूँ और अब हम चलते हैं अपकमिंग वीक एनालिसिस की तरफ। अपकमिंग वीक अगर मैं एनालिसिस की बात करूँ ना GBP JPY 4 आवर चार्ट की, तो एक चीज़ मैं आपको इसमें बड़ी मज़ेदार जो है ना वो शो कराने जा रहा हूँ। बड़े गौर से देखिएगा। ये मैंने सुबह USD यन की वीडियो में भी आपको बताया था। अच्छा, USD यन में भी यही सिनेरियो क्रिएट हो रहा था। ये देखें, फर्स्ट टॉप, सेकंड टॉप एंड दिस इज अ थर्ड टॉप। वट एवर मार्केट ने जो है वो एक अपवर्ड मूवमेंट दी और देन जो है मार्केट उसका ब्रेकआउट करके फिर डाउन आ गई। अभी की अगर हम बात करें तो बड़ा क्लियर सा सिनेरियो बनता है। और वो सिनेरियो क्या है? वो सिनेरियो आपके सामने है कि ये अगेन एक ट्रिपल टॉप एरिया को मार्केट टेस्ट करने आई हुई है। और यही वजह है कि मैं GBP JPY की भी H4 चार्ट पे सेलिंग देख रहा हूँ। अगर तुम मार्केट यहाँ से कुछ ओवर रूट बिहेवियर करके बाई की तरफ निकलती है फिर हम उसके बाद उसको देखेंगे कि मार्केट हमें क्या चीज़ जो है वो डिलीवर कर पा रही है या हमें मार्केट में कहाँ से एंट्री लेनी है। आप देख सकते हैं सारे यनों पे यही स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है ना ये बड़ा ही खतरनाक सा स्ट्रक्चर होता है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा और इस चीज़ को कभी भूलिएगा नहीं। अब इस स्ट्रक्चर का जब ब्रेकआउट होगा तो वो ब्रेकआउट का इतना का प्रेशर होगा कि वो मार्केट बाय में निकले या सेल में निकले। अब सेल की फेवर में इस वजह से हूँ क्योंकि यहाँ पे मार्केट जो है वो रिजेक्शन देती दिखाई दे रही है। अब अपकमिंग वीक में जब मार्केट ओपन होगी देन देखा जाएगा कि मार्केट जो है वो यहाँ पे स्टिल जो है उसने अपनी रिजेक्शन बरकरार रखी है या मार्केट जो है यहाँ से मजीद ऊपर निकलना चाह रही है। अगर मैं बात करूँ अपनी तो मैं यहाँ से सेल की प्रेफरेंस दूंगा। हम लोग यहाँ से इसमें सेल में एंटर होंगे। हम यहाँ पे ऐसा कोई भी बाय का जो है सिनेरियो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मैं यहाँ पे आपकी ड्राइंग कर देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। ये आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर जो है वो मेंशन कर दिया। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ
एक रिमाइंडर ये मैं अगेन दे रहा हूँ, ये मैंने इससे पहली वीडियोज़ में भी दिया है कि टेलीग्राम के फेक चैनल से बचें, ख़ासतौर पे फेक प्रीमियम चैनल से, क्योंकि उसका रिएक्ट आना शुरू हो गया जो मैंने सुबह आपको बोला था। तो ऑफ कोर्स ज़ाहिर है वो जिन लोगों का वो कह लें, जो लोग एक जो है ना वो कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं, उनको फिर ये चीज़ बड़ी फ़ील होती है कि जी हमारी तो चोरी पकड़ी गई है, तो अब हम इसका क्या करें? तो उन लोगों को सिर्फ बोलने के अलावा या जो है ना दाएँ-बाएँ अपनी हेट स्पीच के अलावा कोई और चारा नहीं मिल पाता। तो इस चीज़ का बड़ा ख़ास ख़्याल रखें आप लोग भी। एक जगह पे आपको प्रॉपर एजुकेशन मिल रही है और एक जगह पे आपको जिस कॉपी पेस्टिंग करके जो है ना वो बेवकूफ़ बनाया जा रहा होता है, तो ज़ाहिर है जब उनकी दुकान बंद होती है तो फिर उन्हें थोड़ा बहुत जो है वो दुःख होता है। सो गाइज़ ये मैंने यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। अभी हम फ़ोकस करेंगे अपने एनालिसिस की तरफ। ये मैंने इसका चार्ट जो है वो ड्रॉ कर दिया है और मैं यहाँ पे इसकी डिटेल्स एंटर करने जा रहा हूँ। डिटेल्स को बड़े गौर से नोट कर लें। जीबीपी जेपीवाई 4 आवर चार्ट है, हम इसको करेंगे सेल। अच्छा, मार्केट जो है इस टाइम 163.36 के लेवल पे है, लेकिन मैं जो प्रेफरेंस आपको दे रहा हूँ वो आपको दूंगा 163.50270। सेल आप इस एरिया से अपनी जो है वो ओपन करें और एंट्री जो है वो इसी एरिया से लें। अगर 5-10 पिपें ऊपर नीचे हो भी जाती हैं तो आप उसमें एंट्री ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आप इसको 163.40 से भी एंटर कर सकते हैं, लेकिन आपने जब इसमें एंट्री लेनी है तो फिर आपकी आंखें प्रॉपर खुली होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मार्केट जो है वो किस वे में निकल रही है। बाकी फर्दर जो है हम इसको टाइमली इसकी अपडेट जो है वो लेते रहेंगे। TP1 मैंने सेट कर दिया है 162.50 का। इसी तरह TP2 जो हम इसका सेट करेंगे वो करेंगे 161.50 का। मैं इसमें 100 पिप्स का TP दे रहा हूँ, इसीलिए दे रहा हूँ ताकि आपकी जो है वो एक अर्निंग भी हो सके, एक हैंडसम प्रॉफिट जो है वो भी आप इसमें गेन कर सकें। और टाइमली अपनी प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करते रहिएगा, उस चीज़ को तो कतन जो है वो आपने इग्नोर नहीं करना। और इसी तरह इसका जो TP4 है वो आएगा 159.50 के लेवल का। बस इसको TP4 तक ही रखें। और SL जो हम इसका रखेंगे वो हम रखेंगे 164.50 का। इतना इनफ है, क्योंकि मार्केट ने अगर यहाँ से रूडनेस दिखानी होगी तो वो इस लेवल से भी दिखा जाएगी और बहुत क्लियरली दिखा के जाएगी। सो कहीं पे भी आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। और चूँकि जब आप मल्टीपल यंस पे काम कर रहे होते हैं तो आपने एक चीज़ का बड़ा खास ख्याल रखना होता है, आपने लो रिस्क रखना होता है। अपनी जो ट्रेड साइज़ और मनी मैनेजमेंट है उसको बहुत लो रखना होता है। खास तौर पे अपना मनी मैनेजमेंट फॉलो किया करें और जो यूनिट साइज़ है ये ना हो कि आप जो है ना इतने कंफ्यूज हो जाएं कि सारे यूनों पे एक टाइम पे एंट्री ले लें। मेरी सजेशन और मेरी प्रेफरेंस यही है, क्योंकि ये हर पेयर का जो फ्रीक्वेंसी मोड है ना वो अलग अलग होता है। इसी तरह यन में भी हर यन का फ्रीक्वेंसी मोड जो है वो अलग अलग है। यूरो यन का फ्रीक्वेंसी मोड अलग है, जीबीपी जेपीवाई का फ्रीक्वेंसी मोड अलग है। बास टाइम ऐसा होता है कि मार्केट जो है वो एक ही डायरेक्शन में सब यन जा रहे होते हैं। तो आपने इस हवाले से बहुत खास ख्याल रखना है, जो यूरो यन के फॉलोअर हैं वो यूरो यन को फॉलो करें, जो जीपीवी जेपीवाई के फॉलोअर हैं वो उसी को फॉलो करें, और जो यूएसडी यन के फॉलोअर हैं वो उसको फॉलोअर करें। और कोशिश करेंगे आप जो है वो एट अ टाइम एक ही यन में एंटर हो। अगर उसके बावजूद भी आप समझते हैं कि आपका अकाउंट जो है वो इतना हेल्दी है और आप समझते हैं कि आपको रिस्क लेना चाहिए, तो मैं यही समझूंगा और आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप लो रिस्क पे जो है ना उससे एंटर हो और मैक्सिमम आप एट अ टाइम 2 यन पे काम करें। फिर भी मैं उस कंडीशन में आपको 3 यनों पे एट अ टाइम जो है वो एंट्री लेने की प्रेफरेंस नहीं दूंगा। अच्छा, ये हमारा हो गया TP1 एरिया, नोट करते जाएं। और उसके बाद ये हो गया हमारा TP2 एरिया। फिर हमारे पास आ गया ये TP3 एरिया और ये हमारे पास आ गया TP4 एरिया। और TP4 तक ही अपनी एंट्री जो है वो रखें। इसकी एडिशन पिप्स जो है वो मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, ताकि आपको किसी भी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन नहीं हो। सो गाइज ये थे हमारे यूरो JPY और GBP JPY H4 चार्ट एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगे होंगे और वीडियो को लाइक किया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूला करें। अगर मेरी वीडियो आने में थोड़ी बहुत टाइम अपडेट या आगे पीछे हो भी जाए तो कतई परेशान ना हुआ करें, क्योंकि मैंने जब वीडियो नहीं भी डाली तो मैंने आपको टेलीग्राम पे अपडेट लाजमी किया है, तो आप टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो करके रखें। और मुझे इस चीज़ का पता है कि ज़ाहिर है जब आपके पास एक कम्युनिटी इकट्ठी होती है तो फिर अच्छे बुरे लोग हर जगह पे मौजूद होते हैं। तो ऑफ कोर्स वहाँ से जब चैनल से एक चीज़ बाहर गई है या कहीं पे कॉपी पेस्ट हुई है, ये मैं सिर्फ उस हवाले से बात कर रहा हूँ।
तो वो कॉपी पेस्ट जो है उसको मैं इस चीज़ को समझ रहा हूँ, और ये ज़ाहिर है जिसने चोरी की होती है उसी को इस चीज़ का जो है ना बाकायदा खदशा भी होता है, और उसका रिएक्ट भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही नोट किया। सो गाइस, आप लोग टेंशन ना लिया करें, वीडियोस भी हमारी चलेंगी, हमारे चैनल्स भी चलेंगे, और हमारा जो है अपकमिंग जो एजुकेशन सिस्टम है या एजुकेशन लर्निंग जो हमारा एक कॉन्सेप्ट है, हम उसको भी जो है वो इन फ्यूचर लेके चलेंगे। और अभी तक के लिए आप लोग ये एनालिसिस नोट करें और इनको बहुत डीपली जो है समझें कि ये स्ट्रक्चर कहाँ पे जाके डेवलपमेंट इनकी हो रही है। कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया करें ताकि उनके इल्म में भी इजाफा हो। सो गाइस, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।